और ना लेडीज़ के लिए कोई अलग सी ये है क्यों है, ना जेंट्स के लिए है। 11 बजे मेरी बीवी यहाँ पे खड़ी है क्यों में, अभी तक ये उनका नंबर नहीं आया वैक्सीन के लिए। उनका सेकंड डोज है, ना कि फर्स्ट डोज है। तो ये कुछ ना कुछ तो भी एक ॲडमिनिस्ट्रेशन की थोडी खामियां आहे। माझ्या आईसाठी आलेली आहे मी, आईला घ्यायची आहे, पण आईला बीपी शुगरचा त्रास आहे। तर माझं म्हणणं, ते म्हणतायत नंतर या, तर माझं म्हणणं आता आलोय, पुन्हा तिला येणं पण झालं पाहिजे तब्येतीनुसार। इंजेक्शन का तो मुझे कोई फ़ायदा होना नहीं है, क्यों तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी जा रही है। और मैं प्रशासन से पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनके लिए एक अपना सेपरेट बनाइए वैक्सीनेशन सेंटर। और जो यहाँ के लोकल के लोग हैं, अब यहाँ पर कुछ देखा मैं, कुछ हड़कों से आए हुए, मेरी बूढ़ी माँ जैसी है, मेरी बहना, ये सब, और यहाँ पर लाइन में जेंट्स और लेडीज़ दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। आरोग्य मंत्री हैं राजेश भैया टोपे जी, उनके सामने भी बात रखूँगा कि यहाँ पर अपने पास जो है इस चीज़ की अपने को तकलीफ़ हो रही है, तो आप थोड़ा सा, और हम अपनी पार्टी की ओर से, राष्ट्रवादी की ओर से यहाँ पर जितना हो सका पूरी कोशिश करके पब्लिक को मदद करने की कोशिश करेंगे हम। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम प्रोजन मॉल आए हैं और आप देख सकते हैं, जैसे हमें समाचार मिले, हमें जानकारी मिली कि प्रोजन मॉल में जनता का हुजूम है और बहुत रश है और लोग सुबह से जो तो कतारों में खड़े हुए हैं, नंबर लगा के खड़े हुए हैं। और हम यहाँ पर जैसी हमें सूचना मिली, हम यहाँ पर तत्काल में आ गए। अब मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ी लाइन की ओर तरह कैमरा करें कि देखिए ये है, इस प्रकार से लोग खड़े हुए हैं और कई लोगों से हमने बातचीत की, लोग सुबह से खड़े हुए हैं। और यहाँ सबसे विशेषता बात यह है कि महिलाओं के लिए कोई अलग से लाइन रखी नहीं गई है, इसमें बूढ़े भी हैं और महिला खड़ी भी हैं और इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और हम युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि हमारे पास 2 लाइन महिलाओं को हम सुरक्षित दे नहीं सकते, उनके बैठने के लिए प्रबंध नहीं कर सकते। यहाँ पर लोग भूखे प्यासे खड़े हुए हैं, 3-3, 4-4 घंटे से खड़े हुए हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। चलिए हम कुछ यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे। सर ये बताइए, आप, बहुत बधाई आपको कि आप युद्ध का हिस्सा बन रहे हैं और हमें कोरोना को, युद्ध को हराना है। आप ये बोलिए, आप कब से आए हैं? 9 बजे से आए हैं। सर आप कौन से एरिया से आए? चितेगांव। तो सर अब चीतेगांव में यहाँ पर कोई सेंटर नहीं है? आए तो पहले मिल नहीं सकता था, 45 साल के ऊपर से मिल रहा है उधर। चलिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एक लाइन में खड़े हुए व्यक्ति। भैया आपका शुभ नाम बोलिए, आप कब से खड़े हैं और आपको दिक्कत क्या हो रही है? 11 बजे से खड़े हैं हम। 11 बजे। हाँ, तो अभी तक होगा नहीं वैक्सीन, तो जल्दी चालू करना चाहिए। इसके वास्ते सरकार ने कुछ गाइडलाइन किया चाहिए। भैया आप कहाँ से हो, कौन से महल्ले में रहते हैं आप? शेंद्रा। शेंद्रा। हाँ। यानी कि आप शेंद्रा से आए? हाँ। यानी आप वार्ड में रहते हैं कि कंपनी में काम करते हैं? कंपनी में काम करता हूँ। हाँ। तो शेंद्रा कंपनी में इसका कोई योजना नहीं है? नहीं, योजना नहीं है। ये नहीं। यहाँ पर एक बहुत अहम जानकारी निकल के आ रही है कि ये व्यक्ति ने कहा है कि मैं शेंद्रा से आया हूँ, ये व्यक्ति कंपनी में काम करता है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि वालूच और शेंद्रा ये बहुत बड़ा MIDC इलाका है और अगर कुल संख्या जोड़ ली जाए तो हम समझते हैं 50,000 से अधिक यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं। और ये लोग यहाँ पर इतनी दूर से आ रहे हैं, बहुत हैरत की बात है, अपने आप में आश्चर्य की बात है कि हमारे पास कैसे इंतजाम है। देखिए आप, शेंद्रा इतने दूर से आ रहे हैं, हमारे पास कंपनी की बसेस भी हैं, इतने बड़े बड़े वहाँ पर मॉल है, वहाँ पर पूरी व्यवस्था है, वहाँ पर इस चीज़ की सुविधा नहीं की गई है, इतने दूर से उन्हें बुलाया जा रहा है। अब इसकी क्या गारंटी है कि 5-6 वेतन का नंबर आएगा भी या नहीं आएगा, जबकि ये लोग भूखे प्यासे खड़े हैं। यह है प्रशासन का हालचाल। मेरे साथ व्यक्ति खड़ा है लाइन के अंदर। भैया आपका पूरा शुभ नाम बोलिए, आप कब से आए हैं और आपको तकलीफ क्या है? मैं 11 बजे से आया हूँ। मेरा नाम विश्वनाथ खंडुकाटे है। कंपनी में वगैरह सब, यानी कि जहाँ पे जो कंपनी का ये है स्थापना है, वहाँ पे उन्होंने इंतज़ाम करना मांगता है। तो भैया आप कौन से क्षेत्र से आए? मैं अभी ये चितेगांव की तरफ से। तो भैया बता सकते हैं कि चीतेगांव में कंपनी की संख्या कितनी है? तकरीबन हमारे यहाँ पे 4,000 के आसपास है कंपनी है। अच्छा, आप एक मोटे तौर से बता सकते हैं कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है? हाँ, 4,000 का कर्मचारी है हमारी कंपनी में। तो वहाँ पर एक भी सेंटर नहीं इस प्रकार से? इधर है मगर नक्षत्रवाड़ी में है। चलिए मेरे साथ मौजूद है एक यहाँ पर आए हुए नागरिक, ये भी वैक्सीन लगाने आए हैं। चलिए इनकी जानकारी लेते हैं। सर आपका पूरा शुभ नाम बोलिए और इसके बारे में क्या तकलीफ है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अरशद अहमद, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रवादी पार्टी का हूँ।
यहाँ पर आया हूँ, मैं देखकर बहुत खुशी हुई कि चलो एक वैक्सीनेशन सेंटर अपने यहाँ पर है। लेकिन पिछले 3.5 घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो है तो सिर्फ सेंटर जो है 2 बने हुए हैं। औरंगाबाद में 4 है, जिसमें से आज 3 बंद है, 1 है। और यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। और फिलहाल में ये है कि मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट करके घर से निकला था कि चलो 1 घंटे में हो जाएगा। ना यहाँ पर कोई चीज़ की सुविधा है, ना बैठने की सुविधा है। और जो चीज़ देख रहा हूँ मैं, तो इससे तो मेरे को लगता है कि मैं जिस इंजेक्शन लेने के लिए आया, तो इंजेक्शन का तो मुझे कोई फ़ायदा होना नहीं है। क्यों? तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी जा रही है। और मैं प्रशासन से पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनके लिए एक अपना सेपरेट बनाइए वैक्सीनेशन सेंटर। और जो यहाँ के लोकल के लोग हैं, अब यहाँ पर कुछ देखा मैं, कुछ हड़कों से आए हुए, मेरी बूढ़ी माँ जैसी है, मेरी बहना, ये सब। और यहाँ पर लाइन में जेंट्स और लेडीज़ दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। और इसके अंदर जो है मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है मिस्टर केंद्रकर से, डिविजनल कमिश्नर सर से, कि आप जो है औरंगाबाद में सेंटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये मेरी और अपने औरंगाबाद की जनता की ओर से मैं ही बता रहा हूँ। नहीं सर, जैसा आपने बताया कि आप पार्टी के एक जिम्मेदार हैं एनसीपी के जी। तो क्या आपने ये सब देख के अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की कि भाई जनता को तकलीफ हो रही है, इसके लिए हमें कुछ करना है, या हमें प्रशासन के अधिकारियों से बात करना है? नहीं, ये जो अभी आज देखा हूँ मैं, और अभी तो मैं यहाँ से अपने घर गया नहीं। घर जाने के बाद मैं अपने जो सीनियर है उनके सामने ये बात रखूँगा। और हमारे जो आरोग्य मंत्री हैं राजेश भैया टोपे जी, उनके सामने भी बात रखूँगा कि यहाँ पर अपने पास जो है इस चीज़ की अपने को तकलीफ़ हो रही है, तो आप थोड़ा सा, और हम अपनी पार्टी की ओर से, राष्ट्रवादी की ओर से यहाँ पर जितना हो सका पूरी कोशिश करके पब्लिक को मदद करने की कोशिश करेंगे हम। चलिए, मेरे साथ एक और नागरिक मौजूद हैं और ये भी कहीं ना कहीं ये सोच के आए थे कि मैं वैक्सीन लूँगा और मैं कोरोना को हराऊँगा, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ इनके चेहरे पे परेशानी के आसार लग रहे हैं। सर, आप ये बताइए, हम भी देखा है सोशल डिस्टेंस की पालन हो रहा है, धज्जियाँ उड़ रही हैं, इसके बारे में पहले सबसे पहले आपको शुभ नाम बोलिए, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं एडवोकेट नायकवाड़े हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ ही उड़ रही है। और ना लेडीज़ के लिए कोई अलग सी ये है क्यों है, ना जेंट्स के लिए है। 11 बजे मेरी बीवी यहाँ पे खड़ी है क्यों में, अभी तक ये उनका नंबर नहीं आया वैक्सीन के लिए। उनका सेकंड डोज है, ना कि फर्स्ट डोज है। तो ये कुछ ना कुछ तो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी खामियां हैं, ऐसा तो। सर, आपको लगता है कि ये 4 जो सेंटर बने हुए हैं ये पूरे औरंगाबाद के लिए काफ़ी हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। औरंगाबाद में तो मेरे हिसाब से तो कम से कम 100 सेंटर्स होने चाहिए। ये 4 और 5 से कुछ काम नहीं बनने वाला, पक्का। सर, अभी जैसा आप सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ रही हैं और जबकि हम कोरोना ना हो इसके लिए वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंस धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो आपको लगता है कोरोना बढ़ेगा, घटेगा? यहाँ से डेल्टा जो कुछ भी बोल रहे वो तो बढ़ने का तो ज़्यादा असर लग रहा ना। डेल्टा 1, 2, 3, 4 जो कुछ भी है तो वो तो ज़्यादा बढ़ेगा, इससे कोरोना तो बढ़ेगा ही, मगर वो जो आगे के जो उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है वो तो ज़्यादा बढ़ेगा असर है। ये थे वकील साहब, और जैसा इन्होंने कहा कि मैं अपनी धर्म पत्नी को सुबह से लेके आया हूँ और अभी तक नंबर नहीं लगा है, और इन्होंने बहुत एक अहम जानकारी दी कि ये मेरी बीवी का सेकंड डोज है। और बहुत हैरत होती है कि हम कोरोना युद्ध लड़ रहे हैं, प्रशासन मीटिंग पे मीटिंग करते जा रहा है, और औरंगाबाद एक स्मार्ट सिटी के कगार पे है। इतना बड़ा हमारा एरिया है, हमारे पास कई कॉलेज हैं, कई स्कूल हैं, कई केंद्र हैं। क्या ये अच्छा होता है कि हमारे प्रशासकीय अधिकारी स्कूल है, कॉलेज है, इनको सेंटर बनाते हैं, जैसा आपने सेंटर बनाया है? ऐसा लग रहा है यहाँ आने के बाद कि आपने खाली वीआईपी लोगों के लिए सुविधा की है। कुछ ऐसे ही रूप नज़ारा देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी कारें आ रही हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वीआईपी लोग आ रहे हैं। ऐसा लगता है सरकार को बड़े लोगों की चिंता है, लेकिन जो लोग गरीब झुपड़पट्टी में रहने पर मजबूर हैं, वहाँ पर आप क्या करोगे? वहाँ पर आपकी योजना क्या है? ये पूछ रही है आपसे जनता। चलिए, मेरे साथ एक महिला है, हमारी बहन है, और काफ़ी आप देख सकते हैं कि बीमार भी हैं, तकलीफ है, और जो भी हैं, चलिए इनके ज़बानी सुनना चाहते हैं। दीदी, आपका हमारे चॅनल में स्वागत है। आप ये बोलिए, आप कब से आए हैं और आपने वैक्सीन ली है या नहीं? मी माझ्या आईसाठी आलेली आहे। मी आईला घ्यायची आहे, पण आईला बीपी शुगरचा त्रास आहे, तर माझं म्हणणं, ते म्हणतायत नंतर या, तर माझं म्हणणं आता आलो आहे, पुन्हा तिला येणं पण झालं पाहिजे तब्येतीनुसार, तर पटकन द्यायला पाहिजे होती, असं माझं म्हणणं आहे। आलो ते तर आलोच आहे, तर ती लाईनमध्ये उभं नाही राहू शकत इतकं। ज्येष्ठ नागरिक आहे ना, 61 एज आहे। हां, दीदी, आपको कल बुलाया है क्या बाद में? ते म्हणले आता थांबूच नका, उद्या या म्हणायला। हां, ये थे महिला, हमारी बहन, हमारी दीदी, और जैसा इन्होंने कहा कि ये इनके शुगर के पेशेंट हैं और इनकी माता पिता के साथ आए हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग आ रहे हैं
जो 60-65 साल के वर्ष के हैं और उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा है। हमारे ज़िला प्रशासन के अधिकारी से विनती है, तमाम औरंगाबाद के अंदर 115 वार्ड हैं, आप 115 वार्ड में इस तरह से सेंटर खोलने का प्रयास कीजिए। हम युद्ध स्तर पर जा रहे हैं, हम कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोई जो है तो 5 दिन का टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं, हमें युद्ध कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब युद्ध होता है तो हर तरह के प्रयास किए जाते हैं। 115 वार्ड में आप आइए और इस कोरोना को आप हराइए।